हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कार्नाप मैप के बारे में कि कार्नाप मैप क्या होता है और इसके द्वारा हम किसी भी समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो कार्नाप मैप बात आती है, होता क्या है। तो किसी जटिल समीकरण को बिना किसी नियम द्वारा, बिना किसी अन्य नियम द्वारा सॉल्व करने के लिए कार्नाप मैप एक नियम को बनाया गया, जिसे कार्नाप नामक व्यक्ति के द्वारा सन 1953 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका मतलब किसी भी जटिल से जटिल समीकरण जो होगा हमारा y बराबर कोई भी हमारा जटिल से समीकरण होगा, जैसे हो गया a बार, जैसे कोई भी हमारा जटिल समीकरण हो गया, उसको हम कार्नाप मैप का यूज करके हम किसी भी जटिल समीकरण को सिर्फ आसान बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। इसलिए हम वहाँ पर कार्नाप मैप के नियम का यूज करके उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है, यहाँ हमारा इसमें कई वेरिएबल होते हैं। इसमें वेरिएबल के आधार पर यहाँ पर कई प्रकार से इसके ब्लॉक डायग्राम को बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ 2 वेरिएबल के लिए, तो 2 वेरिएबल के लिए हमें ब्लॉक की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें 2 के पावर n का फार्मूला यूज में लेना होता है। इसमें अगर 2 का वेरिएबल के लिए हमें ब्लॉक बनाने होंगे, तो 2 के पावर हम यहाँ पर 2 करेंगे, 2 के पावर यहाँ से 2 करेंगे तो हमारे 4 आ जाता है। यानी कि हमें 2 वेरिएबल के लिए 4 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ a और b क्या है हमारे, ये b और ये हमारे हो जाएंगे 2 वेरिएबल हो गए। और इसमें नंबरिंग कैसे की जाती है, इसमें नंबरिंग होती है 0 0 0 और 0 1। उसी प्रकार से इधर भी हो जाता है। इसमें एक ही पे होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक 0 होता है और यहाँ 1 हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बार हो जाता है और यहाँ हो जाता है a। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाता है, हमारा b बार हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 की जगह पर b हो जाता है। और इसमें बात करें नंबरिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर 0 होता है, 1 हो जाता है और यहाँ पर 2 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 3 वेरिएबल के लिए, जिसमें से हमारा 3 वेरिएबल a, b और c रहेंगे। तो a और b और c के लिए यहाँ पर हमें ब्लॉक डायग्राम कितने बनाने होंगे, 8 बनाने होंगे। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि कितने डायग्राम हमारे बनेंगे, 8 टोटल बनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इधर साइड हमारा ए बी रहता है और इधर साइड हमारा हो जाएगा सी। चाहे तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करने का मतलब, अगर आप उल्टा करेंगे तो ये जो चित्र है ये थोड़ा लंबा में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाता है ये चित्र। जैसे ये हमारा हॉरिजेंटल है तो कुछ ये वर्टिकली हो जाता है, बस फर्क इतना ही पड़ देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाता है वर्टिकल। यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए बी, फर्क इतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बार, b बार, a बार और b बार, और यहाँ हो जाएगा a बार, b, और यहाँ हो जाता है a b, यहाँ हो जाएगा a b बार। और उसी प्रकार यहाँ भी देखें, यहाँ तो केवल एक ही वेरिएबल है इधर साइड, तो इधर साइड हो जाएगा, एक हो जाएगा c बार और दूसरा हो जाएगा c। कुछ इस प्रकार से हमें 3 वेरिएबल के लिए चार्ट प्राप्त होता है। और इसमें जो बाइनरी संख्या के लिए नंबरिंग प्रदर्शित करने के लिए इसमें नंबरिंग दिखाया जाता है। इसमें 0, 1 और 2 यहाँ से नहीं शुरू होगा, 2 यहाँ से शुरू होता है, अंतिम वाले से 2, और यहाँ हो जाएगा 3, और फिर 4 और चौथा नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 यहाँ ना होकर जैसे इसमें हुआ था उस 6 यहाँ आ जाएगा, और फिर 7 जो लास्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर 7 नंबर का होता है
ट्रिपल वन होता है बाइनरी अंक, अगर ट्रिपल वन हमारा आएगा तो यहाँ पर हम इसमें हम भरेंगे बाइनरी अंक को। तो यहाँ तक ठीक हो, समझ में आ गया। अब चलते हैं 4 वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर यह है 4 वेरिएबल के लिए चार्ट कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें से 4 वेरिएबल हो जाएंगे हमारे ए और बी तथा सी डी हो जाएंगे हमारे 4 वेरिएबल। तो इसमें हम टोटल 16 क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनेगा इसके लिए 4 वेरिएबल के लिए पूरे ब्लॉक की संख्या जो होगी, ब्लॉक की संख्या 16 हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर होगा ए बार बी बार हो जाएगा, यहाँ पर होगा ए बार बी, यहाँ होगा ए बी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा ए बी बार। तो यहाँ पर हो जाता है 0 0, एक तरह से देखें क्योंकि बार है, बार का मतलब है 0, और यहाँ हो जाएगा 0 1, यहाँ हो जाएगा 1 1, और यहाँ हो जाएगा 1 0। उसी प्रकार यहाँ इधर साइड देखें तो सी डी है, तो यहाँ हो जाएगा सी बार डी बार, इसके नीचे हो जाएगा सी बार डी, और हो जाएगा सी डी, सबसे लास्ट में हो जाएगा सी डी बार। अगर बाइनरी अंक में इसे लिखें तो इसका हो जाएगा 0 0, इसका हो जाएगा 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है। और यहाँ तक इसकी जो नंबरिंग की जाती है, यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और 7 यहाँ तक तो हो गया 7। अब जो हमारा अगला 8 होगा, 8 यहाँ इस लाइन में हम नहीं करेंगे, इस अंतिम लाइन से, यहाँ से हमारा 8 स्टार्ट होता है, 7 8 9, अब 10 यहाँ हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ। अब जो 12 होगा, 12 जाएगा इस थर्ड वाले वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन में, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, 12 13 14 यहाँ आएगा, और 15 हो जाएगा यहाँ पर 15। तो इस प्रकार इसकी जो होती है नंबरिंग होती है। अब इसके कुछ रूल होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको। रूल फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। के मैप में जो ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ये हमारे कुछ मैंने रूल लिखा हुआ है, जिसमें से पहला रूल होता है 0 नॉट अलाउड। यानी कि इसमें हम जो यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे उसमें हम कहीं 0 नहीं दिखाएंगे, केवल हम 1 1 दिखाएंगे। जैसे ये हमारा हो गया, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 0 को यहाँ पर, इसमें कहीं भी हम 0 पुट नहीं करेंगे, सिर्फ अगर दिखाना होगा तो हमें 1 1 1 1 इस कुछ इस प्रकार से हम इसमें प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा नंबर है ग्रुप इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल बट कैन नॉट बी डायगोनल। यानी कि जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, इसमें जो भी ग्रुप हम बनाएंगे, वह जो ग्रुप होगा, इसे यहाँ पर है, वह जो ग्रुप होगा वर्टिकल या हॉरिजेंटल हो सकता है, लेकिन कैन नॉट बी डायगोनल, लेकिन वह विकर्ता नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर है कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, तो कुछ ये नंबर और ये नंबर, ये विकर्ता जो होंगे, ऐसे ग्रुप नहीं बनेगा, केवल ऐसे ग्रुप नहीं बनेगा, केवल वर्टिकली कुछ इस प्रकार से एवं हॉरिजेंटली एवं वर्टिकली कुछ इस प्रकार से हम ग्रुप इसमें बनाएंगे। हम ऐसे इस प्रकार से विकर्ता के रूप में हम ग्रुप को नहीं बना सकते। हम केवल वर्टिकली कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से हम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला थर्ड नंबर है ओवरलैप अलाउड। यानी कि हमारा जब ग्रुप बन चुका है पहले से, ये हमारा मान लीजिए ग्रुप बन गया है 1 1 1 1, ये भी हो गया 1 1 1, तो ये हमारा जो ग्रुप होगा यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा। जो हमारा यहाँ 1 है,
वह इस ग्रुप के लिए भी काम कर रहा है और इस ग्रुप के लिए भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरलैप होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और 1 आ जाता है, तो इसके लिए चाहे आप इससे भी ओवरलैप करा सकते हैं, चाहे आप इससे भी ओवरलैप करा सकते हैं, चाहे आप यहाँ से भी ओवरलैप हो जाएगा और यहाँ से भी ओवरलैप करा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर है एक 1 यहाँ पर है, तो इससे आप इससे भी ओवरलैप करा सकते हैं। ठीक है। और चौथा नंबर है हमारा ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि हम ग्रुप में यह ग्रुप बनाते समय हमें यह देखना है कि ग्रुप कितना बड़ा से बड़ा हमारा ग्रुप बन रहा है, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा पहले हम बड़े वाले ग्रुप को ही हम बनाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 है, तो ये 4 का क्वाड बन रहा है, तो हम यहाँ हम चाहेंगे तो यहाँ पर 2 2 का भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये पेयर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सबसे अधिक ग्रुप चाहिए। तो सबसे अधिक ग्रुप कब मिलेगा? जब हम चारों का पेयर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो आगे हम बताएंगे कि ग्रुप हम कितने प्रकार से हम इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर आता है पेयर। पेयर में क्या होता है? पेयर में हम 2 का पेयर बनाते हैं। हम पेयर में 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे हमारा हो गया एक ये हो गया, ये और ये, इसका हम पेयर बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये तो दोनों पास पास हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे, इसका भी पेयर बन जाएगा। यानी कि जो पास पास होगा हॉरिजेंटली एवं वर्टिकली हमें देखना है कि वे ओवरलैप हो सकते हैं क्या या नहीं। अगर ओवरलैप हो जाएंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा। जैसे ये होगा अपर वाला और ये लोअर वाला, तो ये भी पेयर कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से ये भी पेयर बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा पेयर। ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ कोई होगा, अगर यहाँ कोई हमारा आता है यहाँ और यहाँ, तो ये इस प्रकार से हम इसमें पेयर नहीं बना सकते। इसमें इस प्रकार से हम पेयर को नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि हमने रूल में यहाँ पर पढ़ा है कि डायगोनल वाला जो होगा पार्ट, डायगोनल वाला पार्ट के द्वारा हम पेयर नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा नंबर जो आता है, दूसरा हमारा बनता है क्वाड। क्वाड में क्या होता है? क्वाड में हम चार का ग्रुप बनाते हैं, यानी इसमें 4 को मिलाकर हम ग्रुप एक साथ बनाते हैं। जैसे यहाँ हमारा है 4 है, ये सब पास पास हैं, तो सबसे पहले अधिक वाले का पेयर कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से पेयर बन जाएगा यहाँ पर। और ये तो बच गया, तो ये हो रहा है जो, अगर चाहे आप इसे हम 2 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारा 4 का पेयर अधिक से अधिक पेयर हमारा बन जा रहा है तो हम 2 का पेयर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसे यहाँ से ले ले आधा और यहाँ से ले ले, तो ये हमारा बन गया 4 का पेयर, इधर का और इधर का मिलाकर। ये तो पूरा बन ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये तो हमारा बन ही रहा है पास पास, लेकिन साथ साथ ये भी हमारा ये बन जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार हमारा बनता है क्वाड। क्वाड में कितने ग्रुप होते हैं? 4 का हमारा ग्रुप होता है क्वाड में। और अगला नंबर हमारा होता है ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या होता है? ऑक्टेट में हमारा 8 का ग्रुप बनता है। कितने का? 8 का ग्रुप। 8 का ग्रुप किस प्रकार बनता है? जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये दोनों पास पास तो है नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार से, जैसे आधा इधर से ले ले और आधा इधर से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ग्रुप बना लेंगे। कितने का? 8 का ग्रुप बना लेंगे। ये दोनों मिलकर 8 का ग्रुप बना लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे बन रहे हैं, तो इसमें भी 8 का ग्रुप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं आगे। अब हम उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन को प्रदर्शित किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है y बराबर है हमारा a बार बी सी प्लस a बार बी सी बार। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व किस प्रकार करेंगे, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें कुल हमारे टोटल 3 वेरिएबल है ए बी सी, इसके अलावा तो कोई वेरिएबल है नहीं, केवल 3 ही वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल के लिए हमारा कितने का ब्लॉक बनेगा, 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। हमारा टोटल कितना होगा, 8 ब्लॉक बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, जिसमें कितने खाने होंगे, पूरे टोटल 8 खाने होंगे। ये हो गए। अब इधर हो जाएगा ए बी, नीचे हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था ए बार बी बार, यहाँ होता था ए, यहाँ ए का बार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए बी, और यहाँ हो जाता था ए बी बार, और नीचे हमारा हो जाएगा सी बार, और यहाँ हो जाएगा सी, केवल सी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहला कर रहा है ए बार बी। पहले हम दो को देखेंगे, यानी कि ए बी हमारा पास पास है, तो हम पहले ए और बी को देखेंगे, सी को हम बाद में देखेंगे। ए और बी को देखते हैं। ए बार बी है हमारा, ए बार बी हमें कहाँ मिल रहा है, हमें ए बार बी इसमें मिल रहा है, ये हमारा है ए बार बी। अब ए बार बी वाली, ये वाली हमारी ए बार बी वाली लाइन है। अब इसमें से चुनना है सी को, तो सी हमारा यहाँ पर मिल रहा है। अब दोनों को यहाँ से यहाँ लाएं, यहाँ से आए, यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा हमारा 1। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा ए बार बी यहाँ भी मिल रहा है, ए बार बी इसी लाइन में हो जाएगा, और यहाँ मिल रहा है सी बार, तो सी बार वाला लाइन ये है, तो इसमें हो जाएगा 1। अब इतना हो गया। तो इसमें हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं, इसमें हमारा ये हमारा पेयर बन रहा है, ये हमारा बन रहा है पेयर। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम y बराबर, अब इसमें यह देखेंगे हम इस वर्टिकल लाइन में क्या कॉमन है। इस वर्टिकल लाइन में अगर देखें तो इस वर्टिकल लाइन में हमारा ए बार बी कॉमन है, ए बार बी हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम लिख देंगे ए बार बी प्लस हो गया। अब दोनों ये वाली और है, इसको हम देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, इसमें हमारा इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर से दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें सी बार है, इसमें हमारा सी है, इस वाले लाइन में सी है और इस वाले लाइन में हमारा सी बार है, तो इसमें तो कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर हमारा कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ हो जाएगा सी प्लस सी बार, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बताया ए बार बी इसमें कॉमन है, और इसमें हमारा क्या है, ये दोनों सी और सी बार जो है ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये पोर्शन हमारा इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ हो जाएगा ए बार बी, बस इतना ही हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो पहला का आंसर हो गया यहाँ पर, ये है हमारा आंसर। अब आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन प्रदर्शित हो रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है y बराबर है हमारा ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। यह है हमारा क्वेश्चन। इसमें हमारे टोटल 3 वेरिएबल हैं, इसमें टोटल हमारे 3 वेरिएबल हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारा ब्लॉक बनेगा 8 का ही ब्लॉक बनेगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा
ब्लॉक। तो इसमें ए बी इधर हो जाएगा और सी नीचे हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, नीचे हो जाएगा सी बार और यहाँ हो जाएगा सी। तो सबसे पहला चलते हैं, सबसे पहला है हमारा ए बार बी कहाँ है? ए बार बी हमारा यहाँ पर है, इस वर्टिकल लाइन में ए बार बी है और सी हमारा मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब जो दूसरा नंबर है, दूसरा में हमें ए बार बी भी यहीं पे आ जाएगा। तो इसमें तीसरा यहाँ सी है, सी बार, तो सी बार के लिए हम यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा ए बार बी, यहाँ भी ए बार बी है, ए बार बी भी इसी में प्राप्त होगा और यहाँ सी है तो सी हमारा यहाँ प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमारा ये दोनों क्या है? बराबर ही हैं, तो बराबर है तो इसी पर हमारा क्या हो जाएगा? उसको ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिलकर एक हो जाते हैं। यानी कि हम इसमें अलग से नहीं दिखाएंगे, केवल हमारा यही हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा? यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए बार बी ही कॉमन होगा, इन दोनों में ए बार बी ही कॉमन होगा, इधर से कोई भी कॉमन नहीं होगा। इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ए बार बी। अब जो तीसरा हमारा क्या है? तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर यहाँ प्रदर्शित हो रहा होगा क्वेश्चन। तो तीसरा यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा? आंसर सीधे लिखते हैं यहाँ पर हम तीसरे का। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इधर हो जाएगा ए बी, नीचे हो जाएगा सी डी, ए बार बी ए बी सी डी बार ए बी बार। ठीक है, यहाँ ए बी बार है और नीचे हो जाएगा सी बार डी बार, यहाँ पर हो जाएगा सी बार डी सी डी और नीचे हो जाएगा सी डी बार। क्वेश्चन में है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें हमें यह देखना है सबसे पहले कि सबसे बड़ा हमारा ग्रुप कहाँ भरना है, सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ बनना है। इसमें ग्रुप बनेगा, एक तो हमारा पेयर का ग्रुप बनता है, एक तो हमारा क्वाड का बनता है और सबसे अंतिम हमारा ऑक्टेट का बनता है। ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8 होते हैं टोटल। तो इसमें 8 तो नहीं है, इसमें केवल अगर 1 2 3 4 5 6, इसमें केवल 6 ही इसमें पॉइंट है। तो यहाँ पर हम 6 का तो ग्रुप बना नहीं सकते, तो हम 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 4 का ग्रुप कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4 का ग्रुप, यहाँ पर हमारा 4 का ग्रुप बन गया। अब बच गए ये दोनों का पेयर हम पेयर भी बना सकते थे, लेकिन हमें बनाना है अधिक से अधिक बड़ा ग्रुप, अधिक से अधिक बड़ा ग्रुप। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा अधिक से अधिक बड़ा ग्रुप। तो यहाँ से हम इसे ओवरलैप कर लेते हैं, यानी कि हमारा ये जो 1 1 है ये इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है। अब यहाँ भी है, इसे भी हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 4 का ग्रुप यहाँ पर बन रहा है। इसे भी हम 4 का ग्रुप बना लेते हैं। ये बन गए तीनों हमारे 4 के ग्रुप। इसका सलूशन किस प्रकार होगा? सबसे पहले इस ग्रुप के लिए लेते हैं, इस ग्रुप के लिए। ठीक है, सबसे पहले इस ग्रुप के लिए हम लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में हमारा ए बार कॉमन है, ए बार यहाँ भी है और ए बार यहाँ भी है। तो इस वाले में हमारा ए बार क्या है? कॉमन है। सबसे पहले ए बार को लिख लेते हैं, यानी कि जो कॉमन होगा उसी को सिर्फ लिखना है। और इस
जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में इधर से देखेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, इसमें डी कॉमन आ रहा है, ए बार डी हो जाएगा। और अब आते हैं दूसरे इसके लिए, अब दूसरे ग्रुप के लिए आते हैं, इस वाला ग्रुप जो हो जाएगा, ये वाला ग्रुप जो हो जाएगा, इसमें क्या होगा प्लस। अब इसमें भी इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए बार यहाँ भी है, ए बार यहाँ भी है, तो ए बार हमारा इसमें भी कॉमन हो जाएगा। और इस हॉरिजेंटल लाइन में, इस वाले लाइन में यहाँ से कॉमन लेंगे तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यानी कि सी हमारा कॉमन है। ठीक है, ये हो गया हमारे दूसरा ग्रुप के लिए। अब चलते हैं प्लस तीसरे ग्रुप के लिए। तीसरा ग्रुप हमारा यह है। अब तीसरे ग्रुप में देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें हमारा कॉमन है बी, यहाँ से कॉमन है और यहाँ से बी कॉमन है, दोनों में क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें हमारा भी सी है और यहाँ भी सी है, तो ये फाइनली हमारा इसका सरल रूप ये बनकर तैयार हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बार डी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यह है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है y बराबर समेशन ऑफ m दिया है 1 2 1 3 4 5 7 9 11 13 और 15। अब इसमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसमें जो हम बताए थे आपको, यहाँ पर नंबरिंग करना बताया था मैंने। यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस प्रकार से इसमें इस प्रकार का सवाल यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले क्या है 1 है। 1 हमारा कहाँ पर आता है, इस यहाँ पर हो जाएगा 1। दूसरा है 3, 3 हमारा जो आता है 0 1 2 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 3। उसी प्रकार सब में इस चार्ट के अनुसार, इस नंबरिंग के अनुसार इसमें सबको भरेंगे। तो भर देते हैं। आइए यहाँ पर 4 कहाँ भराएगा हमारा, 4 हमारा आता है यहाँ पर आ जाता है, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा कुछ इस प्रकार, और 9 कहाँ हो जाता है 7, फिर 8 यहाँ हो जाता है, फिर 9 हमारा यहाँ हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। ये हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा ग्रुप ये बन रहा है जो हमारा ऑक्टेट का है। कुछ यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमारा एक बड़ा सा ग्रुप बन रहा है यहाँ तक। और ये जो एक बच जा रहा है, एक यह इससे पेयर बना लेगा, इससे पेयर बना लेगा। तो इससे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इस बड़े वाले ग्रुप में देखें तो इसमें जो ये 2 वर्टिकली लाइन है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन है बी और इसमें भी कॉमन है बी, यानी कि बी हो जाएगा हमारा कॉमन। अब इस पूरे हॉरिजेंटल लाइन में देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से केवल इसके लिए बी ही हो जाएगा प्लस। अब इस छोटे वाले के लिए देखें, इस छोटे वाले के लिए पेयर के लिए देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार क्या है, इन दोनों में कॉमन है। और इधर से क्या हो जाएगा, इधर दोनों में क्या, इस लाइन में ये कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, तो सी बार डी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है 5वां नंबर, जो आपको दिख रहा होगा। यह क्या है, y बराबर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 2 9 10 11
14 और 15। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इस प्रकार चार्ट बना लेंगे। इसमें कुल नंबर दिए हुए हैं हमारे 15 तक हमारे केवल 4 वेरिएबल वाले में ही पार्ट में हमारे 15 तक नंबर आते हैं। तो इसमें भी हम 16 खाने बनाएंगे यहाँ पर। ये हो गए हमारे 16 खाने। इधर हो जाएगा ए बी, इधर हो जाएगा सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। इधर हो जाता है हमारा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और इधर हो जाएगा सी डी बार। अब बात करते हैं पहला, हमारा 1 है। 1 हमारा कहाँ आता है, 0 1। एक बार नंबरिंग कर देते हैं इसका, 0 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा मैंने नंबरिंग कर दिया। लेकिन नंबरिंग आप पेपर में इस प्रकार से दिखाएंगे नहीं, क्योंकि नंबरिंग को सिर्फ मन में ही अपने काउंटिंग करते रहेंगे। यहाँ एक, तो एक हमारा यहाँ है, इसमें आ जाएगा 1। अब 2 है, 2 यहाँ पर आ जाएगा। 9 कहाँ है, 9 हमारा यहाँ पर है। 10 11 14 और 15, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ बन रहा है। तो सबसे बड़ा ग्रुप हमारा ये बन रहा है जो बन रहा है ऑक्टल का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 4 का। तो इसे हम एक ग्रुप बना देंगे। इसमें हमें यही देखना होता है कि सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ बन रहा है, और अधिक से अधिक हमें ग्रुप बनाना होता है, सबसे बड़ा ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इससे भी पेयर हमारा बना सकता है, लेकिन जब हमें यहाँ एक फ्री मिल रहा है तो हम इसी से पेयर बनाएंगे, ना कि इससे बना देंगे। हम इसे क्या करते हैं, आधा इधर से लेते हैं और इधर से एक इधर ले लेते हैं, ये दोनों मिलकर एक पेयर बना लिए। अब यहाँ पर ये तो इससे बना नहीं सकता। अगर यहाँ पर मान लीजिए रहता, ये इससे बना लेता, तो ये किससे बनाएगा, अब ये इससे बना लेगा। तो यहाँ से भी हम एक आधा लेंगे और इसे भी हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा पेयर। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ग्रुप का देखें। तो इस ग्रुप में इसके सीधे में जाएं, यहाँ पर इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है हमारा ए हमारा क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा। और इन दोनों लाइन में इधर से देखें इधर में दोनों में सी कॉमन है, तो हो जाएगा ए सी। अब प्लस अब इसका इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले इन दोनों में तो ए बार बी कॉमन है। ऊपर देखें यहाँ पर ए बार बी कॉमन है, और इसमें और इसमें इधर से देखें तो इधर से हमारा डी बार कॉमन है, डी बार, तो हो जाएगा यहाँ डी बार। अब यहाँ से देख लेते हैं इस वाले ग्रुप में, यानी कि जितने हम ग्रुप बनाएंगे हमें उतने बार प्लस प्लस में इसके वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ए बी बार कॉमन है। यहाँ से जो हो जाएगा ए बी बार कॉमन हो जाएगा। अब इसमें इधर से देख लेते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डी बार कॉमन है। तो ये हमारा बन गया इसका सॉल्यूशन, सरल रूप जिसे बोलते हैं, इसका सरल रूप हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, छठा नंबर। जो छठवां नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब इसमें यह देखेंगे वेरिएबल कितने हैं।
इसमें टोटल 3 ही वेरिएबल है, इसमें 4 वेरिएबल नहीं है। तो 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, इसलिए इसमें 2 की पावर 3 बराबर कितने हो जाएंगे 8, यानी कि 8 ब्लॉक वाला ही 8 ब्लॉक ही बनेंगे। तो 8 वाला क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा बन गया 8 ब्लॉक का। इधर हो जाएगा ए बी, नीचे हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार, और इधर हो जाएगा सी। अब पहला क्या दिया है, पहला हमारा ए बार बी बार हमें देखना है। ए बार बी हमारा इस लाइन में है, ए बार बी बार यहाँ है, और यहाँ है सी बार, यानी कि इसमें हमारा आ जाएगा 1। अब दूसरा नंबर है ए बी हमारा यहाँ है, इस लाइन में ए बी है। अब सी बार हमें मिल रहा है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से। तीसरा नंबर है ए बी, अब ए बी हमारा यहाँ पर मिल रहा है, और तीसरा है हमारा सी हम यहाँ से लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1। अब अगला क्या है ए बी, इसमें भी ए बी है, और यहाँ है सी बार, यानी कि इसमें आएगा तो यहाँ पर आएगा। तो ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये मिलकर कितने हो जाएंगे, दोनों 1 ही होंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक और 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब अंतिम नंबर है ए बी बार हमारे यहाँ पर है, तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो वो डिसाइड करेगा सी बार हमारा इसमें आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को पेयर बना दें, तो ये और ये एक प्रकार से डायगोनल रूप से हो जाएंगे, तो इनका पेयर बन नहीं पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इन दोनों को अगर हम पेयर बना दें, तो ये और ये दोनों मिलकर किनारे वाले ये और ये पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों को पहले पेयर बनाएंगे हम, और इन दोनों को कुछ इस प्रकार से पेयर बना देंगे। तो ये क्या बनकर आ जाएगा हमारा, इसका अगर देखें तो इसमें हमारा ए बी कॉमन है, और इन दोनों में हमारा कोई कॉमन नहीं है, तो प्लस कर देंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इन दोनों में कॉमन है हमारा बी बार कॉमन है, और यहाँ से सी बार कॉमन है। तो ये हमारा बन के आ गया हमारा इसका आंसर, ये है इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछे तो क्वेश्चन में आप इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक जटिल समीकरण था, इसे हम अगर बूलियन नियम लगाए, बूलियन नियम से यह बहुत जटिल हो जाएगा। ये जटिल क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम के मैप का यूज द्वारा हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकें, इसलिए हम किसी भी जटिल से जटिल समीकरण को सॉल्व करने के लिए के मैप का यूज करते हैं। सो गाइज, हमारी वीडियो अब समाप्त होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।